लोकसभा चुनाव में बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और बसपा को आकाश ही नहीं मिला। साथ ही बहनजी मायावती का ग्राफ भी अब गिर गया है। प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आने को तरस गए हैं। एक भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत पाना तो दूर, दूसरे स्थान पर आने लायक वोट तक नहीं जुटा सका। बसपा के वोट बैंक में भी विपक्षी दलों ने जमकर सेंधमारी लगाई। लिहाजा बात करें तो बसपा का वोट शेयर इकाई में आ गया है। पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव में लॉन्चिंग बेअसर साबित हुई तो बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती की लोकप्रियता का भी ग्राफ अब हालिया चुनाव में नीचे खिसकता नजर आया है। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सबसे बड़ी चूक साबित हुई। इसका दलित वोट बैंक पर विपरीत असर हुआ है। वर्ष 2014 के मुताबिक में चुनाव के मुकाबले पार्टी का करीब 10% वोट दूसरे दलों में खिसक गया। अब बात करते हैं बसपा को। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उसके 34 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। तत्पश्चात बात करें तो बसपा ने वर्ष 2019 का चुनाव सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सवाल यह है कि हालिया चुनाव में बसपा ने किसी भी दल के साथ में गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया और अंतिम वक्त तक अपने फैसले पर कायम रही। यह पार्टी की हार का सबब बन गया। बता दें वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 24.67% वोट मिले थे और उसने 19 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 27.42% वोट मिले थे और उसके 20 सांसद बने थे, जो बसपा का लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन माना गया। अब बात करते हैं 2014 के चुनाव में बसपा को 19.77% वोट मिले थे और उसका कोई भी प्रत्याशी संसद तक नहीं पहुंच पाया था। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ में बहनजी मायावती के उत्तराधिकारी बनने के बावजूद में आकाश आनंद का जादू चुनाव में भी नहीं चल सका। उन्होंने अपनी पहली जनसभा नगीना में की, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद रावण को सीधे निशाने पर लेना बड़ी चूक साबित हुआ। इससे दलित वोट बैंक चंद्रशेखर के पाले में चला गया। बता दें कि बसपा की ओर से आकाश ने 6 अप्रैल को नगीना से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तत्पश्चात उन्होंने मथुरा, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, सीतापुर और उन्नाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे। इनमें से किसी भी सीट पर बसपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आने लायक वोट भी हासिल नहीं कर सके। बहनजी मायावती ने भी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में 26 जिलों में प्रचार किया, जहां पर आसपास की सीटों के प्रत्याशियों को भी बुलाकर उन्हें वोट देने की अपील की गई। इन सभी सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब होने से बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती की सियासत पर खतरा मंडराने लगा है। जानकारी की माने तो मायावती बहनजी की लोकप्रियता का भी ग्राफ अब गिरने का फायदा आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है और दलित वोट बैंक अब तेजी से उसके पाले में भी जा रहा है। पार्टी का अपना वर्तमान सांसदों पर भरोसा नहीं करके नए चेहरों को मौका देना भी घाटे का सौदा बन गया। ज्यादातर देखने मिला कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा टिकटों को बेचने का प्रावधान अब तेजी से बढ़ गया है। टिकट नहीं मिलने की वजह से सांसद अन्य दलों में चले गए। केवल नगीना के सांसद गिरीश चंद्र को ही पार्टी ने बुलंदशहर से लड़ाया, जबकि जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव को अंतिम वक्त पर टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था। कुल मिलाकर के बात करें तो बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती द्वारा पार्टी के जिन मिशनरी लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए था, ऐसे लोगों को टिकट न देकर केवल टिकटों को पैसे द्वारा बेचा जा रहा है। साहब मानवर काशीराम जी की जो तर्ज पर जो विचारधारा थी, जो रीति नीति थी, उसको अब दरकिनार कर दिया गया है। साहब मानवर काशीराम जी द्वारा जिस तरह से गरीब लोगों को टिकट दिया जाता था, उसको नोट और वोट की परंपरा कानपुर से चलाई गई थी, उसको अब दरकिनार कर दिया गया है। साहब मानवर काशीराम जी की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से परे होती नजर आ रही है और उसी तर्ज पर अब चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, वह काशीराम जी की विचारधारा को लेकर के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार वो संघर्ष भी कर रहे हैं। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता दूर दूर तक पीड़ितों से मिलने के दूर की बात है, उनके लिए आवाज उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। यही कारण माना जा रहा है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना में 1.5 लाख से ज्यादा मतों से वह जीत हासिल कर चुके और बहुजन समाज पार्टी का वोट ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।